पिछले एपिसोड में तो कहानी बस शुरू ही हुई थी, लेकिन अब असली खेल शुरू होता है जब बचपन की दोस्ती धीरे धीरे कुछ और बनने लगे तो दिल और दिमाग के बीच एक जंग चलती है। क्या ये सिर्फ पुरानी यादें हैं या कुछ नया महसूस होने लगा है? तो चलिए आज के एपिसोड में जानते हैं क्या वाकई द प्रॉमिस ऑफ ग्रो अप टुगेदर अब किसी और शक्ल में बदलने वाला है। चलो तेज चलो, तुम बहुत धीमे हो। लाइन अप। सभी लोग इकट्ठा हो जाओ। सब नंबर के हिसाब से लाइन बनाओ, आगे और पीछे। हरी अप। बाकी के स्टूडेंट कहाँ हैं? क्या तुम्हारे हॉस्टल के सभी लोग यहाँ हैं? तुम दोनों बहुत धीमे हो। मैंने तुम्हें आज सुबह फोन किया था। मैं लेट हो गई। मैं लेट नहीं हुई है ना? नहीं, लाइन में लग जाओ स्टूडेंट नंबर के अनुसार। सब लाइन में लग जाओ। सभी ध्यान दें, अपने लाइन में खड़े हो जाओ आधा घंटा के लिए। अपने पैर सीधे रखो, आगे देखो। क्या तुम मच्छर को मारने की कोशिश कर रहे हो जो इधर उधर घूम रहा है? इधर उधर हिलना बंद करो, स्थिर खड़ी रहो। यार मेरी मदद करो। क्या हो गया तुम्हें? तुम बहुत जल्द ही बेहोश हो गए। क्या तुम्हें अभी भी चक्कर आ रहे हैं? नहीं सर। शांत खड़े रहो। हर साल मैं तुम में से कुछ लोगों को ठीक कर देता हूं और जिनका शरीर कमजोर होता है वो तुरंत सामने आ जाए। मैं तुम सबका इलाज करूंगा। कैमी, क्या तुम ठीक हो? सार्जेंट, मैं मॉनिटर हूं। मैं इसे अस्पताल ले जाऊंगा। ऐसे जल्दी ले साहब। ये कोई गंभीर बात नहीं है। मुझे लगता है कि नाश्ता न करने की वजह से तुम्हें हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है। पहले भी सैन्य प्रशिक्षण में ऐसा हो चुका है क्या? मैं तुम्हें कुछ ग्लूकोज देती हूँ। डॉक्टर, आराम से। तुम्हें अभी कुछ खाना होगा। मैं तुम्हें खाली पेट नहीं छोड़ सकती। यंग मैन, जाओ और इसके लिए कुछ खाने को ले आओ। ओके, थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। मिमी,
क्या तुम्हें कुछ खाने का मन है? मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। थैंक यू, कोई बात नहीं। थोड़ी खा लो, डॉक्टर ने कहा है। दरअसल मैं चिकन खाना चाहती हूँ। क्या कैंटीन में चिकन होगा? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ढेर सारी चिकन ला के खिलाऊंगा। ये तुम्हारे पेट के लिए अच्छा है। थैंक यू मॉनिटर। बाहर ठंड है, यहीं आराम करो, मेरा इंतजार करो। थैंक यू मॉनिटर। मैं अपना फोन नहीं लाई, बहुत बोरिंग है। कितना स्लो है, कब तक खत्म होगा ये? फन युएन। फन युएन, कहाँ हो तुम? फैन युएन। तुम फिर से? क्या तुम्हें वो 6 नसों वाली तलवार पता है? मैं हमेशा शर्मिंदा होती हूँ तो ये मेरे सामने क्यों आ जाता है? क्या मैंने पिछले जन्म में इसके घर को आग लगा दी थी? तुम क्या कर रही हो? क्या अभी तक खत्म नहीं हुआ? तुमने इसे क्यों उतार दी? मैं डॉक्टर से इसे ठीक करने के लिए कहूंगा। रुको, तुम कमाल हो। ये सब ग्लूकोज ही तो है, ये इससे ज्यादा तेज है। बढ़िया। अभी लाइन में बहुत लोग थे, माफ करना मैं देर से आया। रुऑक्सी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा, सर ने देखा कि तुम बहुत दिनों से वापस नहीं आए हो, इसलिए मैं देखने आ गया। इसका ब्लड शुगर कम है। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि उसके लिए नाश्ता ले आऊं। मैं बाद में ट्रेनिंग पर जाऊंगा। चलो देखो तुम्हें पसंद आता है या नहीं। थैंक यू मॉनिटर। ये बहुत स्वादिष्ट है। इतनी बड़ी बोतल थी, खत्म भी हो गई। इसने इसे खत्म किया है। मैं दिखाता हूं कैसे। देखो। चुप रहो। खत्म। ये ग्लूकोज है। क्या होगा अगर कुछ और हुआ? क्या होगा अगर कुछ गड़बड़ हो गई? क्या आज भी तुम्हारी ट्रेनिंग है? ड्रिप के बाद मैं बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ।
लेकिन मुझे अभी भी चक्कर आ रही है। तुमने इसे क्यों हटाया? अभी जो इसने पिया उसे इसे खांसी आ गई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। इसे पियो। आज ट्रेनिंग मत जाओ, मैं डॉक्टर से तुम्हारी छुट्टी के लिए कह दूंगा। सच में? मॉनिटर, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। अच्छा, धन्यवाद। ठीक है, इसे पी लो। मुझे मत फंसाना। ये मेरे मूड पर डिपेंड करता है। सुनो मिमी, बिना पूछे आईवी निकालना खतरनाक होता है। तुम्हें सीरियस होना पड़ेगा। दोबारा ऐसा मत करना। डॉक्टर, ये तो काफी ठीक लग रही है। पूरा दिन नहीं लगेगा। लेकिन कुछ लड़कियां सिर्फ दिखने में मजबूत लगती हैं, पर असल में काफी कमजोर होती हैं। पूरा दिन बेहतर रहेगा। क्या तुम लोग छुट्टी लोगे या नहीं? जी हाँ, धन्यवाद डॉक्टर। कंग्रेचुलेशंस, अब तुम चैन से सो सकती हो। ये मत सोचो कि मैं नहीं जानती कि तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो। क्या तुम इसे अकेली कर लोगी? क्या तुम्हें चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ रुकूं? नहीं। सेना की ट्रेनिंग पर वापस जाओ। बाद में इंस्ट्रक्टर गुस्सा होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं थोड़ी आराम करूंगी। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुरंत डॉक्टर से पूछ लेना, ठीक है? चलो रूऑक्सी। तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? मिस मिमी, फैन युआन और मैंने तुम्हारी छुट्टी के लिए कहा था। क्या तुम हमें धन्यवाद कहोगी? अगर तुम बीच में नहीं बोलते तो मेरी छुट्टी हो गई थी। तुम्हें हमारे मॉनिटर को थैंक यू बोलना चाहिए। चलो चलते हैं। छोटा बच्चा, तुम्हारी तबीयत कैसी है अभी? चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मेरा बस ब्लड शुगर थोड़ा कम है। तुम पूरे दिन नहीं आई, मैं कैसे चिंतित नहीं होती। क्या तुम्हें अभी भी चक्कर आ रही है? मैं पूरी तरह ठीक हो गई हूँ। मैं जा रही हूँ गर्म पानी लेने। तुम्हारे लिए गुड़ का पानी भी लेती आऊंगी। जरूरत नहीं है रोटियर। लो, एक गिलास गुड़ का पानी पियो। थैंक यू। पी लो, अच्छा लगेगा। वैसे मैं तुम्हारे लिए ये लाई हूँ। मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया भी है। तुम्हें कभी हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा। तुम कितनी अच्छी हो। बैठो बैठो। मिलिट्री ट्रेनिंग में तुम मुझसे ज्यादा थकी हुई होगी। मैं आज की ट्रेनिंग से थकी नहीं हूँ। तुम क्या कहना चाहती हो? ये बहुत मुश्किल है। बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, बीच में मत बोलो, धीरे धीरे चलो। ये हमें बॉडीगार्ड बनने की ट्रेनिंग दे रहा है। एग्जैक्टली। इतना मुश्किल है, मैं कल नहीं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं, मूवमेंट्स आसान हैं। मैं तुम्हें कल सिखा दूंगी। रोटियर, तुम तो कमाल हो। नहीं, इतना आसान नहीं है। आज बहुत से स्टूडेंट्स ने मिस्टेक्स की, स्पेशली चाओरुई। उसे सही गलत का पता ही नहीं चलता। सर को तो चक्कर ही आ गए थे। हाँ, और जियो झुनियाई और लियू दाऊ, सर ने कहा लेफ्ट टर्न, और ये दोनों आमने सामने आ गए। जियो झुनियाई ने तो मुझे हंसा ही दिया था। असल में मुझे लगता है कि झाओ रुई ठीक है। लियू दाऊ की बात करें तो जब लियू दाऊ आगे भागा, उसने कहा उसका पैर। तुम इसे क्यों रोक रहे हो? मुस्कुराओ।
मुझे मेरे डॉर्म में वापस ले चलो। उसने कहा। उसने क्या कहा? नहीं, उसकी पैंट फट गई है। मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। मैंने छुट्टी क्यों ली? मैंने कितनी सारी अच्छी चीजें मिस कर दी। मेरे पास चिकन तो है। और बताओ क्या हुआ? मैंने तुम्हें फ्रंट स्टेप के मुख्य बिंदु बता दिए हैं। अब चलो साथ में चलते हैं। ध्यान दो, सीधे चलो। दाएं देखो। अरे नहीं, मेरा चेहरा दिख रहा है। रुको। क्या कर रहे हो? बायोकेमिकल क्राइसिस हो गया है क्या? अभी भी हंस रहे हो? सबसे जोर से हंसने वाला तुम। बाहर निकलो। मैं तुम्हें मुस्कुराने का टाइम दूंगा। माफ कीजिए सर, मैं गलत था। अपनी शब्दों पर ध्यान दो। तुम हांगकांग कैविटी क्यों सीख रहे हो? माफ कीजिए सर, मैं गलत था। लाइन में लग जाओ। तुम ऐसे ही चल दिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुश होने की? तुम्हारे स्कूल के नेता तुम्हें देखेंगे। बस अपना मजाक उड़वाने का इंतजार करो। पहली पंक्ति, पहली और दूसरी लड़की, बाहर आ जाओ अभी के अभी। गलती करना ठीक है, लेकिन तुम लोग आपस में बातें करते हो और दूसरों को भी प्रभावित करते हो। ट्रेनिंग के दौरान गंभीर रहो। क्या तुम इस बात को नजरअंदाज कर रही हो? सर, गलती मैंने पहले की थी। प्लीज मुझे अकेले को सजा दीजिए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम वफादार हो? तुम एक समूह हो, साथ में, एक साथ, एक की हार सबकी हार। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हें डांटने से कुछ होगा? सर, मुझे लगता है कि आप चाहे जितना भी डांटें, आप कोई समस्या हल नहीं कर सकते। बेहतर होगा कि आप उन्हें समझने और ठीक से तालमेल बिठाने में मदद करें। तुम बाहर जाओ। क्या तुम मुझे सिखा रहे हो? सर, मेरा वह मतलब नहीं था। ये सिर्फ एक वाजिब सुझाव है। सुझाव? जरूर। तुम्हारा नाम क्या है? तुम सिखाने में बहुत अच्छे हो। क्यों नहीं तुम मुझे सिखाते हो? सार्जेंट, मेरा नाम रुओक्सी झांग है। अगर आप इजाजत दें तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो तुम मुझे सिखाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे कैसे सिखाओगे। जी सर, क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ? तुम सच में सबसे ऊपर हो। अगर हम डांट खाते तो वापस जा सकते थे। अब हमें पूरी क्लास के सामने दिखावा करना पड़ेगा। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? चिंता मत करो, मैं कभी ऐसे काम नहीं करता जिनके बारे में मुझे यकीन नहीं होता। मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। क्या तुम इतने अच्छे हो? क्या तुम कुछ छुपा रहे हो? मैं इतना गिरा हुआ हूँ, पता लग जाएगा। जरा कोशिश करके देखो। रुओक्सी, ये बाद में तुम्हारी जिम्मेदारी है। अभी तुमने गलती की क्योंकि इंस्ट्रक्टर बहुत जोर से बोल रहा था और तुम डर गई थी। और तुम उसे ठीक करना चाहती थी क्योंकि तुम उसे ठीक करना चाहती थी, है ना? ये तो आसान है। बस तुम्हारी घबराहट दूर हो जाए तो तुम कोई गलती नहीं करोगी। जब इंस्ट्रक्टर कमांड दे तो उसकी तरफ मत देखो। आसमान में बादल देखो या पेड़ देखो, उसके बारे में मत सोचो। और लिन, अब उस पर ध्यान मत दो। तुम जो चाहे सोच सकती हो। सर, जल्दी आओ। इतनी जल्दी? बस इतना ही? प्लीज नतीजा देखें। ठीक है, एक बार और। अगर तुमने फिर गलती की तो तुम्हें 1 घंटे खड़ा रहना पड़ेगा। तुम्हें सजा के तौर पर 10 चक्कर लगाने होंगे। वापस जाओ। जी सर।
आगे बढ़ो। दाईं ओर देखो। रुको। इस बार तुमने बढ़िया किया। मुझे झांग रुऑक्सी के पढ़ाने का तरीका पसंद आया। थैंक यू सर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मर्जी से कुछ भी करो। मिलिट्री ट्रेनिंग में पूरा डिसिप्लिन चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग इधर उधर करो और अपनी मनमानी चलाओ। तुम्हें सजा मिलेगी। अब सब के सब अपनी पोजीशन में खड़े हो जाओ आधे घंटे के लिए। ओह, मैं अपना चश्मा भूल गई। मैं अभी लेकर आती हूँ। बस थोड़ी देर रुको। मिमी, तुम्हें कैसे पता कि ये मेरा कप है? मैंने तुम्हें आज सुबह इसे एक बार इस्तेमाल करते देखा था। तुमने इसे बास्केटबॉल कोर्ट पर छोड़ दिया था, है ना? वाह, देखते ही पहचान जाओगे। कितनी अच्छी याददाश्त है तुम्हारी। हाँ, उसकी अच्छी याददाश्त की वजह से मैं नहीं भूला। मैं उसे नहीं भूला। सही में तुम जैसे तेज दिमाग वाले स्टूडेंट्स हम जैसे आम लोगों से अलग ही होते हो। काश ये सुपर पावर मेरे पास भी होती। जामी, याद है हम साथ होते थे। क्लास मॉनिटर रूम जा चुका है। चलो खाना खाते हैं। पेट में चूहे कूद रही हैं। बस आ रही हूँ। मॉनिटर, कुछ कहना था? नहीं, कुछ नहीं। आज की ट्रेनिंग के लिए शुक्रिया। चलो खाना खाते हैं। चलो चले। थैंक यू मॉनिटर। कोई बात नहीं, भूल जाओ अगली बार। ये मिलिट्री ट्रेनिंग तो जान ही ले लेगी। रोज या तो खड़ा रहना पड़ता है या डांट सुननी पड़ती है। एक दिन भी जीना मुश्किल है। लगभग 2 दिन में परफॉर्मेंस है, बस थोड़ा और सह लो। नहीं यार, मुझे मीट चाहिए। मैं थोड़ा मीट लेने जा रही हूँ। चाहिए तुम्हें? हाँ, चाहिए। नहीं थैंक यू, मैं मीट लेने जा रही हूँ। हेलो, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? तुम तो पहले से ही बैठे हो। रॉक्सी, आज के लिए शुक्रिया। तुम्हारे बिना हमें फिर से डांट पड़ती। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। थैंक यू। अरे, इसमें क्या बात है? कोई बात नहीं। मिस्टर दाई। हेलो मिस्टर दाई। देखते हैं किसकी हिम्मत है खाना बर्बाद करने की। क्या तुम्हें दम घुटने का डर नहीं लगता? क्या तुम्हें पता है कि दादा श्याओमिंग 99 साल तक क्यों जिए? क्या? हे, मुझे मालूम है दादा श्याओमिंग 99 साल क्यों जिए। पता है? क्योंकि वो कभी दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ाते थे। मेरा पेट भर गया। श्यामी। हेलो डायरेक्टर। तुम अभी जा रही हो? तुम किस क्लास में हो? क्लास 1। तुम क्लास 1 से हो। वो 2 छेद बाहों के नीचे इसलिए हैं, सांस लेने के लिए। दीवार पे इतना बड़ा लिखा है, दिखता नहीं क्या? और ये बाल क्या हैं? बिल्कुल झाड़ू जैसे लग रहे हैं। इतने गर्म हैं। तुम्हारी क्लास के एक्सरसाइज पॉइंट्स कटेंगे। नहीं सर, मैं वापस जाकर इसे खत्म कर दूंगी।
क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? नहीं, ये कोई बात नहीं है। खाओ। सर, मेरा हो गया। अब ठीक है। हंसना बंद करो। तुम्हारी वजह से ही मैं पकड़ी गई। मुझे लगभग पेनल्टी पॉइंट्स मिल ही गए थे। मैंने अभी तुम्हें याद नहीं दिलाया। Right here, show you। चलो चलते हैं। क्लास टीचर्स बच्चों के लिए एक कैंपिंग पार्टी रखे हैं। पार्टी कब शुरू होगी? मैं परफॉर्मेंस के बाद बहुत थक गई हूँ। मैं वापस जाकर सोना चाहती हूँ। लो पानी पी लो। ये होस्ट कहाँ है? क्योंकि वह होस्टिंग में माहिर है। उसने हमारे जूनियर हाई स्कूल में भी होस्टिंग की थी। एक साल वहाँ रिपोर्टर आए थे। रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहे थे। बहुत से लोगों ने उससे न्यूज़ पर एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कहा। उसे क्या किसी ठग से मिली थी? सब लोग प्लीज इधर आओ, हमारा समारोह शुरू होने वाला है। सबसे पहले बधाई, आपकी क्लास को मिलिट्री ट्रेनिंग में एक्सीलेंट क्लास का खिताब मिला है। अब सब लोग हमारे इंस्ट्रक्टर और मिस चाओ के लिए जोरदार तालियां। जरूर। और हम अपने आप को भी बधाई दे सकते हैं जिन्होंने इतनी मेहनत से ट्रेनिंग की है। ठीक है? बेशक, चूंकि आज कैंपिंग पार्टी है तो हमें कुछ मजा तो करना चाहिए। अगली बात, हम कुछ मजेदार खेल खेलेंगे। जीतने पर हमें एक सरप्राइज इनाम मिलेगा और हारने पर सबको खुश करने के लिए आपको अपनी सारी स्किल्स दिखानी होगी ताकि सब हंसें। रिवॉर्ड क्या है? ये एक सरप्राइज है। अगर बता दूंगा तो क्या मजा आएगा। पर टेंशन मत लो, ये पक्का एक सुपर वैल्यूएबल गिफ्ट होगा। पहला गेम है मेंढक गिनना। रूल्स बहुत सिंपल हैं। पहले कभी खेला है क्या? हाँ, मुझे पता है। क्या ये है कि एक मेंढक मुंह खोलता है, उसकी 2 आंखें और 4 पैर होते हैं? हाँ, ठीक है। नियम अब साफ हैं। चलिए इस स्टूडेंट से शुरू करते हैं और हमारा ऑर्डर टाइमलाइन है। ठीक है, मैं आपको एक लय देता हूं, फिर हम शुरू करते हैं। स्टार्ट। एक मेंढक अपना मुंह खोलता है, उसकी 2 आंखें हैं और 4 पैर होते हैं। 2 मेंढक, उनके 2 मुंह, उनकी 4 आंखें और 8 पैर। 4 मेंढक, 4 मुंह, 8 आंखें, 16 पैर। 5 मेंढक, 15 मुंह, 8 मेंढक। 3 मेंढक, उनके 3 मुंह, 6 आंखें और 12 पैर। एक मेंढक जिसकी 3 मुंह हैं। ठीक है। मैंने सोचा नहीं था कि पहला छोटा मेंढक इतनी जल्दी बाहर आ जाएगा। रैमी, हमें दिखाओ कि तुम क्या कर सकती हो। अगर कोई शो नहीं है तो तुम कविता पढ़ सकती हो। अगर कुछ नहीं करना है तो मुझसे बोल दो, मैं कर दूंगा। प्लीज अपना मोरपंख रख लो। मेरे पास कोई खास टैलेंट नहीं है। मैं आज आपको एक गाना सुनाऊंगी, ठीक है? एक चाइनीज नॉट और एक लाल रिबन बनाओ। अच्छे लोगों का हर दिन मंगलमय हो। तुम्हारा स्वस्थ जीवन खूबसूरत हो। गुड लक। क्या हुआ? मैंने अपने 3 साल के कजिन के किंडरगार्टन में एक गाना गाया था। क्या ये किंडरगार्टन में कोई बड़ा शो हो रहा है क्या? गाना वाना बंद करो। गुड लक। एक चाइनीज नॉट। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? किंडरगार्टन में क्या प्रॉब्लम है? हमें किंडरगार्टन सुनना पसंद है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? एनी प्रॉब्लम? अच्छी किस्मत से अच्छी किस्मत मिलती है।
अच्छी किस्मत खुशी और प्यार लाती है। अच्छी किस्मत हमें अच्छी किस्मत और समृद्धि लाती है। अच्छी किस्मत हमें अच्छी किस्मत और समृद्धि लाती है। अच्छी किस्मत हमें अच्छी किस्मत हमें अच्छी किस्मत और समृद्धि लाती है। अच्छी किस्मत हमें अच्छी किस्मत और समृद्धि लाती है। अच्छी किस्मत हमें अच्छी किस्मत और समृद्धि लाती है। अच्छी किस्मत हमें अच्छी किस्मत और समृद्धि लाती है। थैंक यू। उम्मीद है सबको ये गाना पसंद आया होगा और सभी को गुड लक मिले। ये सुनकर अच्छा लगा, है ना? बेसुरी आवाज भी माहौल बदल सकती है। आम लोग ऐसा नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता कि अगली बार मेरी तारीफ कैसे होगी। ये कहना ज्यादा अजीब है। ये बहुत अच्छा था। मैं आगे का हिस्सा तुम लोगों पर छोड़ता हूं। सर के लिए एक जोरदार तालियां। ठीक है, अगले गेम में हम अपनी क्लास के कुछ लड़कों को खेलने बुलाएंगे। क्या गेम है सर? मुर्गा लड़ाई। मुर्गा लड़ाई में मैं माहिर हूँ। ताइवान। मुझे चुनिए। हाँ, याद है। चलो, तुम्हें भी गिन लिया। जंग रुऑक्सी, मॉनिटर, और ये लेफ्ट और राइट, और जो वीक है वो इधर आ जाओ। 到我的强项了 everybody Three, two, one, go. तुम्हारे पैर तो कमाल के हैं। मिस चाओ, मेरा गिफ्ट क्या है? कंग्रेचुलेशन, तुमको एक्सरसाइज बुक्स का एक सेट मिला है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। पर कहानी ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। दोस्ती के बीच जो हल्की सी फीलिंग है, क्या वो सच में मोहब्बत बनने वाली है या फिर ये सब एक ख्याल ही रह जाएगा? अगले एपिसोड में और भी ट्विस्ट है और शायद कुछ ऐसे पल जो दिल को छू जाएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलते हैं एपिसोड 3 में नए जज्बात और नए उम्मीद के साथ।